नमस्कार, मैं डॉक्टर तरुण विरमानी आज आप लोगों को सेल्फ मेडिकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मतलब स्वयं, मेडिकेशन मतलब दवाई, स्वयं दवाई लेना बिना डॉक्टरी परामर्श के जब आप खुद से दवाई लेना स्टार्ट कर देते हैं वो सेल्फ मेडिकेशन में आता है। बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक पॉइंट है जिसको हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सेल्फ मेडिकेशन किन किन बीमारियों की वजह से हम लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें सिर दर्द हुआ, यहां हमें जुकाम हुआ, हमें सर्दी हुई, हमें खांसी हुई, तो ये सेल्फ मेडिकेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। और सेल्फ मेडिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो चीज होती है वो होते हैं पेन किलर्स या फिर बुखार भगाने की दवाइयां, जैसे कि क्रोसिन और ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। इन सारी दवाइयों के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इवन यकीन मानिए ये जो ताकत वाली गोलियां होती हैं या फिर शुगर फ्री टैबलेट्स, ये भी एक सेल्फ मेडिकेशन में आती हैं। लोग अपने आप लेना इसे स्टार्ट कर देते हैं और ये भी एक बीमारी का कारण बनते हैं। अब मैं आप लोगों को कारण बताना चाहता हूं कि सेल्फ मेडिकेशन लोग लेना क्यों स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले समय का अभाव, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं सभी लोग बिजी हैं, तो सारे लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जब हम जाएंगे तो लंबी लंबी लाइनों में लगे रहना पड़ता है। तो उस चीज को बचाने के लिए हम सेल्फ मेडिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरी बड़ी चीज अगर मैं आपको बताऊं सेल्फ मेडिकेशन से रिलेटेड, तो वो होता है हमारा कि डॉक्टर की फीस, क्योंकि जब हम डॉक्टर के क्लिनिक जाते हैं तो वहां पे फीस भी पे करनी होती है और डॉक्टर की फीस काफी ज्यादा होती है जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री में हैं। तो डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है घर में पड़ी हुई दवाइयां। जैसे कि हमारे घर में कोई पहले बीमार हुआ, उसको खांसी थी, लेकिन खांसी का वजह कुछ और हो सकती थी, लेकिन अब हमें खांसी हुई तो उस खांसी का भी कोई सिम्टम और हो सकता है, उसकी किसी और वजह से हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो घर में खांसी की दवाई पड़ी है इसकी वजह से हम उसको भी लेना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर हमारे पड़ोसी या फिर शुभचिंतक वो भी हमें इस चीज को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन में ये सारी की सारी चीजें हैं जो मुख्य कारण बनती हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि सेल्फ मेडिकेशन हमने स्टार्ट तो कर दिया, आपको कारण तो पता लग गए, लेकिन अब जो मोटी चीज है वो है इसके साइड इफेक्ट्स। अब मैं आप लोगों को साइड इफेक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहता हूं। सबसे पहले ये जितने भी पेन किलर्स हैं इनका एक मुख्य साइड इफेक्ट होता है लीवर को खराब करना। तो लीवर में हिपैटिक टॉक्सिसिटी कोज करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, अगर किसी भी ड्रग की ओवरडोज हो जाएगी तो किडनी को भी प्रॉब्लम पहुंचती है, तो किडनी के भी डैमेज होने के बराबर चांस रहते हैं सेल्फ मेडिकेशन के केस में। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं, जो पेन किलर्स हैं ये हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को इम्बैलेंस कर देते हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है इंडाइजेशन की, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है, और साथ में कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम अभिप्राय बेसिकली हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, कुछ लोग एंटीबायोटिक्स भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स, हायर जनरेशन का एंटीबायोटिक अगर आज आपने खाया है आपकी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देगा, लेकिन यकीन मानिए बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी उसको सही कर पाना लोअर जनरेशन के एंटीबायोटिक के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें और हायर जनरेशन का एंटीबायोटिक चाहिए होगा जिससे कि हमारे ट्रीटमेंट सही ढंग से हो पाए। तो आपको यह चीज भी अवॉइड करनी है कि एंटीबायोटिक्स का भी सेवन आपको नहीं करना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो शुगर फ्री टैबलेट्स और ताकत वाली गोलियां। शुगर फ्री टैबलेट से हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और जब बॉडी के अंदर हार्मोन्स ही इम्बैलेंस हो जाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर तरह तरह प्रकार के बीमारियां खुद से खुद पैदा होनी चालू हो जाती हैं। अभी बहुत सारे लोग बहुत सारी जैसे सेल्फ मेडिकेशन तो कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि ये दवाई आपको खाली पेट लेनी है और ये दवाई आपको खाने के बाद लेनी है और ये दवाई आपको दूध के साथ लेनी है, लेकिन हम लोग उसका भी कोई मीनिंग नहीं समझते। अगर खाली पेट बोलिए भूल गए तो वो खाने के बाद भी खाना स्टार्ट कर देते हैं उस गोली को। और अगर जितने भी मेरे मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, वो सब जानते हैं कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन खाली पेट में और खाना खाने के बाद अफेक्ट होता है। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, कि आप सब लोग कम्युनिटी तक ये सारी चीजें पहुंचाएं, क्योंकि अगर आपके थ्रू ये बातें पहुंचेंगी तो नेटवर्किंग बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और ज्यादा लोगों तक हम अपनी बात रख पाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम इसको बंद कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हम अपनाएंगे। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लेके आए जिससे कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम मेडिकल स्टोर से कोई दवाई ले ही ना पाए।
दूसरे बड़ा कारण अगर मैं आपको बताऊं कि जिसकी वजह से हम बंद कर सकते हैं, कि जितने भी हमारी दवाइयां नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली होती हैं उनको हम लेना बंद कर दें, क्योंकि अगर हम खुद से लेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयां ऑलरेडी मार्केट के अंदर हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती, लेकिन जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन जिसको हम ओटीसी मेडिसिन बोलते हैं, इसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा कहीं कंट्रोल किया जाएगा तो सेल्फ मेडिकेशन पे रोक लग सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबिलिटी होना, यह भी एक मुख्य कारण है सेल्फ मेडिकेशन का। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे बच्चे हैं और जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। अगर वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम सोशल मीडिया के थ्रू या फिर रैलीज निकाल के अगर लोगों को अवगत कराए तो यकीन मानिए इस पहल की तारीफ हर कोई करेगा। और चौथा मुख्य पॉइंट जो वो है सेल्फ मेडिकेशन, जो हम पढ़ रहे हैं या जिसके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं, सेल्फ मेडिकेशन का एक चैप्टर, पूरी की पूरी बेसिक एजुकेशन जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है एटलीस्ट उसको एक बार पढ़ने को जरूर मिले। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ लेगा कि सेल्फ मेडिकेशन से कौन कौन सी, देखिए लीवर डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज हो रही है, अगर लीवर और किडनी जो बॉडी के मेन पार्ट हैं अगर वही डैमेज हो सकते हैं तो समझिए कि आपको कितनी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है सेल्फ मेडिकेशन की वजह से। तो मेरे जितने भी फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स हैं मैं उन सब लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि इन बातों को अब आप जब सुन रहे हैं तो इन बातों को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।